गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज कहानी भौतिक भूगोल के पहले चैप्टर की, चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का यह नाम होगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज समझने की कोशिश करेंगे इससे संबंधित कौन कौन सी संकल्पनाएं, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से थ्योरी किस किस समय पर प्रस्तुत की गई, आज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या यहाँ से पेपर में सवाल आता है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नाम मात्र का सवाल। अगर आया तो आपको सिद्धांत का केवल सिद्धांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक या दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है, हम किसी भी मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकते। आइए आपको समझाते हैं कि जियोग्राफी के भौतिक भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं, कौन कौन सी थ्योरी किस टाइम और किस समय पर प्रस्तुत की गई है, इसकी जानकारी आज आप मेरे साथ जानने की कोशिश करेंगे। मैं सोनू सिंह आपका अभिवादन करता हूँ, स्वीकार कीजिए आपका हमारा अभिवादन। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाएं वर्ष 1949 में, यानी देखिए वर्ष 1749 ये 1749 से पहले आज तक जितने भी पृथ्वी को लेकर मत प्रचलित थे वे सारे के सारे अतार्किक थे, उनका कोई तर्क नहीं था। तर्क वाले कथन हमेशा विज्ञान पर आधारित होते हैं, यानी विज्ञान से संबंधित कोई बातें है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? अगर सबसे पहले अगर आपको कोई वो अतार्किक बातें करते थे लोग, अतार्किक बातें गांव में कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई होगी, धार्मिक बातें करते थे। लेकिन जो धार्मिक बातें होती हैं वह अतार्किक होती है, धार्मिक बातें अतार्किक होती है और अतार्किक बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञान हमेशा तर्क पर आधारित होता है। तो इसके लिए 1749 में जिस व्यक्ति ने पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले अगर तथ्य प्रस्तुत किया, वो भी वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया, उस वैज्ञानिक का नाम आज आपको समझना चाहिए। वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो उनका नाम था कास्ते दा बफन। इन्हें ऐसे वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। तर्कपूर्ण वैज्ञानिक पहल इन्होंने की थी कास्ते दा बफन ने। अगर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहले जिस सिद्धांत को, वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कास्ते दा बफन। 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। वर्ष 1949 में कास्ते दा बफन ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तार्किक वैज्ञानिक परिणाम प्रस्तुत किया। अगर किसी वैज्ञानिक का आपसे नाम पूछा जाए कास्ते दा बफन, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, वर्तमान में कौन कौन से मत प्रचलित है? बात करते हैं वर्तमान की, कि वर्तमान में कौन कौन से मत प्रचलित हैं आज तक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। वर्तमान में जो पृथ्वी और ग्रह की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी संकल्पनाएं या कौन कौन सी थ्योरी दी गई है, उन थ्योरी की भी बात करते हैं। अद्वैतवादी संकल्पनाएं, आइए जान लेते हैं अद्वैतवादी संकल्पनाएं कौन सी हैं। द्वैतवादी संकल्पनाएं कौन सी आपको नहीं जाननी, नहीं पढ़नी है, लेकिन एक एक लाइन में आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। आधुनिक सिद्धांत ये आपको पढ़ना है, और ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था जिस दिन मैंने आपको स्टार्ट किया था पृथ्वी, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था जियोग्राफी का, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का। यूनिट नंबर फर्स्ट समझते हैं, जनरल भूगोल का पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको आधुनिक सिद्धांत समझाया है, जिसे आप बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी आधुनिक और सर्वप्रचलित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। लेकिन देखिएगा, एक सिद्धांत उसको भी दरकिनार कर देता है और सामने आता है, जिसे स्फीति का सिद्धांत कहते हैं। उसे भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे, समझे? तो पहले देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पनाएं क्या। यानी ऐसा माना गया कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति लगभग 2 पदार्थों से हुई, 2 प्रकार के पदार्थों से हुई है। इस तरह की जो संकल्पनाएं दी गई पृथ्वी को लेकर, उन्हें अद्वैतवादी संकल्पनाएं कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वह जड़ पदार्थ से हुई है। जड़ पदार्थ समझते हैं, अणु परमाणु, इनसे उत्पत्ति हुई है। लेकिन धीरे धीरे इसको भी अस्वीकार कर दिया जाता है और बाद में एक संकल्पना दी जाती है। अद्वैत का मतलब एक होता है, अद्वैत का मतलब होता है एक, यानी एक पदार्थ से पूरी दुनिया बनना, इसे बोलते हैं अद्वैतवादी संकल्पना। उसके बाद द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी का ये मतलब है 2 पदार्थों के मिलने से, 2 पदार्थ आपस में जब मिलते हैं उसे बोलते हैं द्वैतवादी संकल्पना। लेकिन ये संकल्पनाएं प्रचलित नहीं है, ना ही आपको पढ़नी है। जैसे कांट हुआ, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, नहीं आपको पढ़ना है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा, नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आधुनिक सिद्धांत कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने कहा आज से लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले पूरी की पूरी दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया थी, दुनिया मतलब पूरा ब्रह्मांड एक आपस में जुड़ा हुआ था, आपस में इसकी उत्पत्ति नहीं कर पाए, है ना। बिग बैंग थ्योरी मैं आपको समझा रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंत्रे ने एक सिद्धांत दिया जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार
महाविस्फोट सिद्धांत या जॉर्ज एलिमेंट्रे या बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार यह बताया गया पूरी दुनिया आपस में जितने भी ग्रह और पिंड है ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। तो तुरंत एक जॉर्ज एलिमेंट्रे ने बताया कि तुरंत एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के जरिए धीरे 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 और ये विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो यहाँ पृथ्वी ग्रह, सूर्य, अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, इस प्रकार के ग्रह ये बनते चले गए और इस प्रकार इनका विस्तार लगातार आज तक जारी है। इनका विस्तार लगातार आज तक जारी है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और इनका सबका विस्तार लगातार जारी है और आज तक भी इनका विस्तार जारी है और ये टूटते चले गए, टूटते चले गए, टूटते चले गए। और इस तरह पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस तरह का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को आप बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। समझे। 1927 में आकाशगंगा एवं सौरमंडल, आकाशगंगा 1927 में भी यह पता लगाया। 1927 में किसने? वैगनर महोदय ने, कि वैगनर महोदय ने पता लगाया कि आकाशगंगा और सौरमंडल इनका विस्तार किस तरह लगातार जारी है। समझे। और 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। किसी भी कंडीशन में आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद रखना है, बिग बैंग थ्योरी और महाविस्फोटक सिद्धांत। पीडी में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा। महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा। 1927 में आकाशगंगा और सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया। 1967 में रॉबर्ट वैगनर महोदय ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की। नहीं याद रखना, बस आपको यही बात याद रखना है। आपको बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा? जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा। महाविस्फोटक सिद्धांत किसके द्वारा? जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा। नीचे आइए, स्पीति का सिद्धांत। लेकिन देखिए, जहाँ इसने यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति 8 ग्रह, जो सौरमंडल और उस ग्रहों की व्याख्या की, 8 ग्रह और 8 ग्रह की जानकारी दी, जो रॉबर्ट वैगनर महोदय ने 8 ग्रह और सूर्य के सौरमंडल की जानकारी दी। तो स्पीति का सिद्धांत एलन गुथ द्वारा दिया गया और उसमें यह कहा गया कि जो आज की आप स्पीति के सिद्धांत में देखिए, कहा गया कि जो आज की पृथ्वी देखते हैं, ग्रह देखते हैं, इनके बाहर भी एक दुनिया हो सकती है। इसे ही स्पीति का सिद्धांत कहते हैं। यानी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक कमरे में केंद्रित कर दे और बंद कर दे, इसके बाहर भी एक दुनिया हो सकती है। क्या पता वहाँ तक वैज्ञानिकों की सोच ही ना गई ही हो। समझिए, 8 ग्रहों के अलावा और सौरमंडल के अलावा 500 अरब 100 अरब गैलेक्सियों के अलावा इनके बाहर भी एक दुनिया हो सकती है। इस तरह का सिद्धांत स्पीति का सिद्धांत कहलाता है। समझे। हमने कहा अब अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में दिया। यह 1980 में ब्रह्मांड, तारे, आकाशगंगा, तारे की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है जो ना ही दिखा देते हो आपको, ना ही भी दिखा दिए हो आपको। आपने जो हब्बल टेलीस्कोप बनाया था, सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है, उसके द्वारा क्या पता 8 या 9 ग्रहों की जानकारी दी जाती हो, उसकी अक्षमता ही इतनी हो, उसके बाहर भी एक दुनिया हो सकती है। इस तरह का सिद्धांत स्पीति का सिद्धांत कहलाता है। ये हमारा एक टॉपिक था, टॉपिक की शुरुआत थी। यहाँ से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको एक छोटा सा रिव्यू देना था। आपसे यह पूछ सकता है स्पीति का सिद्धांत कौन से भूगोल वेदता ने दिया था? तो आपको पता है एलन गुथ का नाम 1980 में। उसके बाद आपको बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा दी गई थी, जॉर्ज एलिमेंट्रे के द्वारा दी गई थी। आज के एपिसोड में कहानी इतनी ही और कहानी को आगे बढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, जहां यह समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से युग में पहाड़ों, पर्वतों, जंतुओं का, स्थल पर रहने वाले जंतुओं का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैसे कैसे विकास होता चलेगा, बहुत ही अपने आप में कहानी है। कौन कौन से जो आज वर्तमान समय में आप आज अरावली पर्वत देखते हैं भारत में, उसकी उत्पत्ति कौन से काल में हुई, कौन सा समय था। आज से आपको कई हजार साल पहले लेके चलेंगे आपको, जब जीव की उत्पत्ति हो रही थी, उसमें रीढ़ की हड्डी कैसे आई, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे किस तरह उसने खड़ा होना स्टार्ट कर दिया और आज देखिए वह एक विकसित मनुष्य के रूप में आपके सामने उभर कर आता है। यानी मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, पूरी कहानी आज आपको समझाएंगे। आज नहीं, कल समझाएंगे आपको, कल के एपिसोड में। देखते रहिए सोनू सर के साथ जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 भौतिक भूगोल। धन्यवाद।